84। इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? ए. टेलोफेज, सी. मेटाफेज, बी. प्रोफेज, डी. एनाफेज। आंसर सी. मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमैटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। 85। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ए. कोशिका, सी. रिक्तिकाएं, बी. कोशिका द्रव्य, डी. जीव द्रव्य। आंसर ए. कोशिका। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। इसे जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधों का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। बिना कोशिका से किसी भी जीव का जीवन असंभव है। अमीबा से लेकर सभी विशालकाय प्राणियों में कोशिका पाई जाती है। 86। जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? ए. कोशिका, बी. अंग, सी. ऊतक, डी. नाभिक। आंसर ए. 87। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? ए. खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, बी. चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, सी. राइबोसोम, डी. गोल्जिकाए। आंसर डी. गोल्जिकाए। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए गोल्जिकाए नामक कोशिकांग उत्तरदायी होता है। ये कोशिका के अंदर स्त्रावित पदार्थों के संग्रह व परिवहन में सहायक है। 88। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? ए. गोल्जिकाए, बी. माइटोकॉन्ड्रिया, सी. लाइसोसोम, डी. रसधानी। आंसर सी. लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी. ड्यूवे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क तथा गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। लाइसोसोम सूक्ष्म गोल, एक हरी झिल्ली से घिरी तथा पाचक एंजाइमों से भरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है।